देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखता है एग्जाम के पेपर में, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन होते हैं बहुत ही टिपिकल। तो ऐसी दो संख्या है ज्ञात की जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो, समझना होगा। चूंकि ये एक्सरसाइज 4.2 का है, तो इसको तो अगर चाहें हम लोग तो दो चर के रैखिक समीकरण पर ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। दो, लेकिन हमें उसमें दो चर मानना होगा, लेकिन यह है द्विघात समीकरण का, तो हम चलिए एक चर मान के करते हैं। चलिए मान लेते एक संख्या क्या है x है, ठीक। और जिनका योग दो संख्याएं हैं, माना उसमें से एक संख्या मान ली कि x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। दूसरी संख्या बताइए। जब एक दो संख्याओं का योग 27 है, तो कोई होगी दूसरी संख्या। तो मान लीजिए कि जब पहली एक जैसे मान लीजिए कि वो कोई दूसरी संख्या b हो गया, एक संख्या x मान लिए हैं और इन दोनों का योग क्या है 27 है, तो b का पक्का जो दूसरी संख्या होगी b ना करके क्वेश्चन मार्क के, क्योंकि हम दो चार तो मान नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या निकल के आएगा 27 माइनस x, यानी कि दूसरी संख्या पक्का क्या होगी 27 माइनस में x होगी, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है कितना हो रहा है 182 हो रहा है। तो चलिए ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। गुणनफल यानी कि x में हम 27 माइनस x से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त कितना होना चाहिए 182 हो रहा है, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27x और माइनस में x स्क्वायर। जब इसको इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस में 182 और बराबर में हो गया आपका 0। देखिए सही कर लेते हैं, माइनस x स्क्वायर और प्लस में 27x आ रहा है और माइनस में 182 बट इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस को हटा देते हैं, रिप्लेस करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो निकल के आ जाएगा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182, ठीक है। अब 182 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए यहाँ कर लेते हैं 182 का। 182 क्या करेंगे तो दो से ये देखिए 2 9 18 2 1 2 से तो कटेगा नहीं, 13 7 2 9 18 2 1 2 9 1 10 3 से भी नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है तो ये 7 से कट रहा है, देखो 13 91, ठीक है। और 13 से ये एक बार में। चलिए अब हमें क्या करना है, ये माइनस हो गया ना प्लस हो गया है, ठीक। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और क्या हो रहा है ये 182 प्लस 182। चलिए इसको हम कर लेते हैं, क्या करेंगे 182। चलिए ऐड ही करना है, सॉरी हमें लगा कि ये माइनस करना है, फिर तो आएगा ही नहीं। ऐड ही करके लाना है, क्या हमें 27 लाना है। तो देखिए 7 दूना 14 और 1 13, 13 और 14 देख लीजिए, 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो क्या रहा है 27 आ ही रहा है। चलिए मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि ये माइनस दिया है, तो माइनस तो बनेगा नहीं। चलिए ठीक है, संदेह क्लियर हो गया। ये 14 प्लस 13 आसानी से प्लस 182 बराबर में 0 0 लगाना ना भूले। एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस 182 बराबर में क्या हो जाएगा 0। x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 14 बराबर में 0। यानी दो गुणनखंड क्या निकल के आया x माइनस 14 आया, x माइनस 13 आया बराबर में 0। चलिए यहाँ पर रख लेते हैं x माइनस 14 को एक बार 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या निकल के आएगा 14। तो जब x का मान 14 निकल के आया तो यहाँ मान लीजिए कि इसका मान 14 है, तो ये 27 में से 14 माइनस करेंगे 13, चाहे वैसे भी यहाँ से भी निकाल लेंगे x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा 13। यानी कि कुल मिलाकर के हमें दो संख्याएं प्राप्त होगी, एक 13 होगा एक 14 होगा। यही दो संख्या है जिसका हम ऐड करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होगी और गुणनफल करने पर 182 प्राप्त होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे।